हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बैंक निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है, उसको लेके भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले, मैं इतने दिन से अवेलेबल नहीं थी तो उसके लिए सॉरी। आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन भी किया था, ऑलरेडी बता दिया था टेलीग्राम में कि मैं कुछ दिन तक अवेलेबल नहीं रहूंगी क्योंकि मेरे घर में एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी। अब मेडिकल इमरजेंसी क्या थी कि मेरे जो फादर हैं उनको 1 अगस्त को ब्रेन स्ट्रोक हुआ अर्ली मॉर्निंग सडनली। तो मुझे इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल में लेकर गई थी। अभी कल ही उनको घर पे लेकर आई हूँ। एंड आप लोग प्लीज प्लीज प्रे करें कि मेरे फादर एकदम फिट एंड फाइन वापस पहले से जैसे थे वैसे ही हो जाए, क्योंकि अभी थोड़ा एक टफ समय चल रहा है। एंड आई होप कि वी ऑल कॉन्कर इट वेरी सून। आप लोगों की विशेस चाहिए, आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट दिखाते हो प्लीज दिखाते रहिएगा। एंड होपफुली आई विल कंटिन्यू द एनालिसिस। अभी रेगुलर रहूंगी एनालिसिस में, क्योंकि मैं कल ही उनको घर लेकर आई हूँ हॉस्पिटल से, तो अब मैं बना सकती हूँ वीडियोस। तो सबसे पहले तो जहाँ जो इम्पोर्टेंट डेज थे जहाँ पर हमें गैप डाउन और मार्केट में फॉल देखने को मिला, उसके पीछे का रीजन आई होप आप लोग सब जानते ही होंगे। एक तो है भाई यूएस का जो जॉब का जो डेटा आया है ना, वो बहुत ही पुअर आया है। इट इज लाइक जो उनकी जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में जा सकती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो जिसकी वजह से एक ओवरऑल मार्केट में हमें फॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है वो है रिवर्स येन कैरी ट्रेड। रिवर्स येन कैरी ट्रेड एक्चुअली क्या है वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि हो क्या रहा है मार्केट में, क्योंकि लोगों के मन में ना ये क्वेश्चन है कि भाई चल क्या रहा है। तो रिवर्स येन कैरी ट्रेड का मतलब है कि इन्वेस्टर्स जो है वो पहले लो इंटरेस्ट पे येन को बोरो करते थे। अब येन का जो प्राइस है ना हमेशा से बहुत ही नीचे की तरफ रहा है, बहुत ही लो इंटरेस्ट पे उनको येन मिल जाता था। तो जैसे जापान हो गया, इन लोग जो हो गया, ये लोग येन लेते थे, कम इंटरेस्ट में पैसे को लेते थे और दूसरे कंट्रीज के एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते थे इस पैसे को, जहां पर जहां पे उनको रेट ऑफ रिटर्न हाई मिले। तो इट इज लाइक कि सस्ते में पैसा ले लिया उधारी पे बैंक से और उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर दिया और वहां से उनको ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे। तो उससे क्या हुआ, इन्होंने येन को भी चुका दिया, अपना डेट भी चुका दिया और उनका रिटर्न ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उनको ज्यादा बाकी किसी और कंट्री से अच्छा खासा मिल गया, तो उनके पैसे बन गए। पर अभी क्या हो गया ना, जापान में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, तो येन का जो वैल्यू है अब वो बढ़ रहा है। तो पिछले 13 साल में ये सेकेंड टाइम हुआ है जब येन का वैल्यू इंक्रीज किया गया है 31 जुलाई को। एंड वहां पे ऐसे जो जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि अभी वो जो उन्होंने वैल्यू बढ़ाया है वो आगे और येन की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो अब इससे क्या होगा आप सोचो, जो लोग उधार लेके जो लोग येन को बोरो कर रहे थे, ओके, जो लो इंटरेस्ट में, अब उनको चुकाना होगा हाई इंटरेस्ट रेट पे। तो अभी क्या हो रहा है ना, एक साथ सब के सब एक साथ जो है अपना कर्जा चुकाने की तरफ जा रहे हैं। तो कर्जा वो कैसे चुकाएंगे, अब पैसे से तो उन्होंने कुछ कुछ और एसेट्स ले लिए हैं, इक्विटी पे इन्वेस्ट कर दिया है, यूएस के इक्विटी मार्केट पे इन्वेस्ट किया हुआ था। तो अब वो सारे यूएस हो गया, बाकी कंट्रीज हो गए, तो अब वो क्या कर रहे हैं, उन सारे इक्विटीज को सेल करके भाई पहले पैसे ले रहे हैं ताकि वो येन को अभी इसी वक्त जितनी जल्दी हो सके वो अपनी उधारी को चुका सके, क्योंकि अभी नहीं चुकाएंगे तो आगे ये और येन का जो प्राइस है, इंटरेस्ट रेट है, वो और ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस चल रहा है ना, इसको हम रिवर्स येन कैरी ट्रेड कर रहे हैं। ये येन कैरी ट्रेड एक्चुअली एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रैटेजी हुआ करती थी, क्योंकि येन का जो प्राइस है ना वो हमेशा स्टेबल रहता था। पर अभी गवर्नमेंट ने जो उनकी इतनी बड़ी स्टेप उठाई है, 13 साल में ये दूसरी बार ही हुआ है, नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग इट। तो अभी जो येन का जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। तो अभी इसी वजह से जो भी ग्लोबल एसेट्स में जिन्होंने इन्वेस्ट किए हुए थे वो सारे उन सब के दाम गिर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी बढ़ गई है। तो इन्वेस्टर्स जो है वो अपने हाई यील्डिंग एसेट्स को बेचेंगे और येन को वापस खरीदेंगे। तो जितने भी उन्होंने एसेट्स लिए थे, इक्विटीज लिए थे, वो सब सेल ऑफ करके ही वो चीज कर पाएंगे, जिस वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट में एक हमें क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। स्पेशली जापान की अगर मैं बात करूँ तो जापान तो बेयर मार्केट की टेरिटरी भी घुस भी चुका है, 20% से ज्यादा फॉल हो चुका है, बेयर मार्केट की टेरिटरी में जा चुका है। यूएस भी करेक्शन हो रहा है यूएस के मार्केट में। इंडियन मार्केट अगर मैं आपको बताऊं, फिर भी हम थोड़ा बहुत बेटर सिचुएशन पे हैं। वी हैव नॉट इवन करेक्ट, मतलब अभी तक अगर आप देखोगे ना, हमारा जो परसेंटेज ऑफ करेक्शन है
वो 10% का भी नहीं हुआ है। तो हम बेयर मार्केट से तो दूर दूर तक अभी बहुत ही दूर हैं। वी आर जस्ट लाइक हमारा सिर्फ 4.5-5% का ही ब्रेकडाउन हुआ है, जिसको हम बहुत बड़ा ब्रेकडाउन नहीं बोलते हैं। पर हाँ, सबसे बेस्ट रहेगा अगर हमारा जो निफ्टी है वो 7 से 10% फ्रॉम इट्स पीक करेक्ट हो जाता है, जो कि हो सकता है। जिस तरीके के सिनारियोस चल रहे हैं हो सकता है। तो 7% भी अगर ये थोड़ा भी करेक्ट होता है 7% तक, तो 23,360 का आप मान के चलो लेवल, 23,300 360 ये लेवल आ सकते हैं। एंड 10% अगर ये करेक्ट होता है तो हमारा जो लेवल है निफ्टी में आ सकता है 22,500। तो लेवल्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यूजुअली जब ऐसा सिनेरियो होता है तो 7 to 10% का करेक्शन वी कैन एक्सपेक्ट। सो नाउ 7% करेक्ट हुआ तो आप थोड़ा और कुछ खरीद लो, इन्वेस्टमेंट कर लो। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो यही सबसे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। तो 23,300 पे आप कुछ लेना। एंड 10% अगर करेक्ट होता है तो ये 22,500 तक आएगा, तो वहां पर आप कुछ लेना। तो ये जो दो लेवल्स अभी मैंने स्क्रीन पर मार्क किए हैं ना, ये आपके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, और जो भी ईटीएफ में या एसआईपी पे जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए, ये दो जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। क्योंकि इन लेवल पर अगर मार्केट आपको आता हुआ दिखता है, जो कि इंपॉर्टेंट है और आ भी सकता है, तो इस लेवल पर आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट का सोचना। अभी 23,300 आने में बहुत टाइम है। 23,900 पे हमारी एडजस्टेड क्लोजिंग हुई है, जो कि 24,000 के नीचे हुई है। तो कहीं ना कहीं अभी सेलिंग प्रेशर आगे रह सकता है 1-2 हफ्ता। ऐसा नहीं है कि भाई अभी गिरा है तो अब यहीं से पॉजिटिव हो जाएगा। अब इतना जो गिरा है, इतना पॉइंट्स अगर फॉल हुआ है, 1000 पॉइंट्स के आसपास फॉल हुआ है, तो 300-400 पॉइंट ऊपर जा ही सकता है। पर अपसाइड ना अब कैप हो गया है। अपसाइड में ये जो गैप है, जब तक ये गैप फिल नहीं करता है तब तक निफ्टी जो है आप यहाँ पे मान के चलो नेगेटिव ही रहेगा, सेल ऑन राइज का ही स्टैंड रहेगा। तो 24,688 एंड अपसाइड पे 20 और एक जो लेवल है 24,400। ये जो दो लेवल्स हैं, जब तक इसके नीचे ये फिल करके इसके ऊपर ना निकले, अभी भी सेल ऑन राइज ही रहेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था आपका 24,000 के आसपास में, उसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल गया है। अब नेक्स्ट सपोर्ट जो कि प्रोबेबल टारगेट मुझे आने वाले कुछ दिनों में लग रहे हैं, वो है 23,730। ये मुझे लगता है कि इसी वीक हम देख सकते हैं आता वर्ष 23,730 ब्रेक होगा। तो 23,300 का लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये जो दो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, 310 300 के आसपास, एंड देन 22,500, इन दोनों को ना आप ध्यान में रखना। और इन दोनों को मैं लॉक भी कर दे रही हूँ ताकि ये रिमूव ही ना हो, क्योंकि ये दो लेवल्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देंगे बाइंग करने के लिए। अब कल के दिन कैसे करके ध्यान रखना है, देखिए अभी भी कंटिन्यूअसली गिरा है। 200-400 पॉइंट बढ़ जाए उसको आप बुल मार्केट नहीं अभी कह सकते। अभी भी यहाँ पे और करेक्शन आ सकता है। तो कम से कम 1-2 हफ्ता वेट एंड वॉच मोड में रहिएगा। अगर जिनको पैसे डालने हैं, लेवल्स मैंने आपको बता दिए, 23,300 22,500 ये दो लेवल हैं। इसके आसपास में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। इंट्राडे में हमें क्या करना है, देखिए इंट्राडे में सिंपल है, 23,900 एंड 890 ये लेवल अगर ब्रेक होता है, आप पुट साइड का ट्रेड लेना। टारगेट आपका 23,750 730 तक का रहेगा। तो कितने पॉइंट्स हो गए, ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे मोर देन 150 पॉइंट्स का आपको फॉल देखने को मिल जाएगा, अगर 890 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो। अपसाइड की अगर मैं बात करूं तो देखिए अपसाइड ना अभी जब ट्रेंड डाउन है, तो ऐसे में जब आप अपसाइड ट्रेड लेते हो तो थोड़ा कम क्वांटिटी में लेना, बस इतना ध्यान रखना। बाकी अपसाइड का ट्रेड आप 24,120 के ऊपर ले सकते हैं। और आपका जो टारगेट रहेगा 24,120 के ऊपर, वो रहेगा 24,120 में मार्क कर देती हूँ। 24,120 के ऊपर आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,260 का, एंड देन 24,340 का। ये आपके जो है अपसाइड टारगेट्स रहेंगे। अपसाइड में अभी कैप्ड है, अपसाइड बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ये जो इतना बड़ा गैप है, ये गैप फिल करने के लिए आ सकता है ऊपर तक, 688 तक का गैप है, और ये फिर वापस से गिर सकता है। अभी क्या होता है, गैप अब रह गया है, अब ये गैप अगर फिल ना करे और सीधे सीधे नीचे, जितना ये टाइम वेस्ट करेगा और जितना टाइम लगेगा गैप फिल होने में, उतना ये वीक होता जाएगा। ठीक है, तो 24,120 अपसाइड पे,
एंड नीचे पे 23,890 ये लेवल्स पे आपको ध्यान देना है कल के दिन। 24,120 एंड 23,890। देखिए विक्स काफी हाई है और इस ऐसे में क्या होता है, वोलेटिलिटी बहुत हाई रहती है। थोड़ा सा आपको मौके की तलाश करनी है, इसी लेवल्स के बाहर अगर आप ट्रेड करोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी टेलीग्राम पे मैंने आज फिन निफ्टी का आप लोगों को ट्रेड बताया था, फिन निफ्टी का मैंने आप लोगों को कॉल बताया था, सॉरी पुट बताया था 22,600 का 62-65 में लेने के लिए। तो 55 तक आया था, मतलब 47 तक आया था। स्टॉप लॉस 45 का बताया था एंड 82-84 पे आपको मैंने बुक करने को कह दिया। उसके बाद वो 96 तक गया था। आपने कितने में लिया, कितने में बेचा, मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एंड कल जो बैंक निफ्टी का जो 2:30 बजे के बाद हीरो जीरो ट्रेड होगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर ही अपडेट करूंगी, तो ज्वाइन करके रखिएगा मेरा टेलीग्राम चैनल। वहां पे आपको बैंक निफ्टी का ट्रेड भी मिल जाएगा, तो जरूर से ज्वाइन करिएगा। मैंने बैंक जो टेलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पर नीचे से जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उस ट्रेंड लाइन का अगर मैं आपको सपोर्ट बताऊं तो वो निकल के आ रहा है 48,300। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अभी भी बैंक निफ्टी बुल रन में ही चल रहा है। ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे अभी तक वो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए अपसाइड पर ही चल रहा है। तो अगर ये इतना करेक्ट हो भी जाता है तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है तो होपफुली ये यहाँ से रिवर्स ले लेगा। ये लेवल तोड़ दिया तो भाई फिर बेयर मार्केट में हम आ जाएंगे, जो कि मुझे नहीं लगता है कि आना चाहिए। तो 48,300 का जो लेवल है बैंक निफ्टी के लिए बहुत बहुत क्रूशियल है। ये लेवल आई डोंट थिंक कि ब्रेक होगा एंड आई ऑल्सो डोंट थिंक कि इमीडिएटली आ जाएगा, क्योंकि अभी हम बहुत ऊपर है, मतलब ऑलमोस्ट 49,700 पर हम हैं एंड 48,300 पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट को आप बस ध्यान में रखो, दिमाग में रखो, क्योंकि अगर इस लेवल पर आता है 48,300 से 500 के बीच में, तो आप बैंक निफ्टी मतलब आप जो है बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक ब्रेकडाउन हुआ है। अगर आप देखोगे कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट का जो है यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया है इस लेवल का, तो अभी जो मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे टारगेट्स दिख रहे हैं डाउन साइड पर, वो मुझे लग रहा है कि 49,500 तक तो हम इमीडिएटली आ ही सकते हैं। 49,750 पर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, तो 49,500 के लेवल्स जो है मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी दिख रहे हैं इसी हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये लेवल आपको बस ध्यान में रखना है। कल कैसे ट्रेड करना है, तो कल के लिए ट्रेड करने के लिए आपको बस सिंपल यहाँ पर वेट करना है कि बैंक निफ्टी अपना आज का जो लो है विच इज 49,650 वो ब्रेक करे। अगर ये 49,650 को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो एंड उसके बाद आपका जो टारगेट रहेगा 470 का रहेगा एंड उसके बाद आप 80-100 पॉइंट करके आप नीचे की तरफ ट्रेल करते हुए चलना। अपसाइड पर 49,950 अगर ये ब्रेक कर लेता है, ठीक है, 49,950 अगर ये लेवल को ब्रेक कर लेता है तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो 50,070 तक के लेवल्स को। एंड एक बार ये 50,080 के लेवल को ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पर एक अच्छा 200 पॉइंट का मूव देखने को मिल जाएगा। तो ये मैं आपको लेवल्स यहाँ पे लिख दूंगी, नॉट टू वरी, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट। मैं थोड़ा आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या रेंजेस रहेंगे यहाँ पर। तो 49,000 मैं लिख देती हूँ, 49,650 बिलो पुट टारगेट रहेगा आपका 49,470 एंड उसके बाद देन ट्रेल, उसके बाद आप 50-50 पॉइंट करके ट्रेल करो। अपसाइड 49,950 अबव कॉल फॉर टारगेट 50,050, 100 पॉइंट का टारगेट रखना है, इसके ऊपर नहीं जाना है। फ्रेश अपसाइड अबव अगर 50,080 ब्रेक कर दे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टारगेट 50,230 के। ठीक है, तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर 150 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है अगर ये 50,080 ब्रेक करता है। और अगर ये 49,950 के ऊपर भी निकल जाता है तो आपको इस ट्रेंड लाइन, मतलब मान लो इस लेवल को ब्रेक किया तो ये ट्रेंड लाइन तक का तो आपका टारगेट बन ही जाएगा। वो ट्रेंड लाइन भी अगर ब्रेक कर दे तो भाई 50,230 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डाउन साइड में
सीधे सीधे अगर नीचे गिरता है 49,650 ब्रेक करता है, 49,470 का टारगेट के लिए आप पुट लेना। इन केस अगर गैप डाउन हो जाता है, तो गैप डाउन होता है या गैप अप जो भी हो रहा है, कम से कम आप 15 मिनट वेट करो, 15 मिनट की 3 कैंडल्स को बनने दो और उस कैंडल के हाई और लो को मार्क करो, देखो कि किस साइड जा रहा है मार्केट। मैं आपको टेलीग्राम में एनीवे लाइव अपडेट दे दूंगी, नॉट टू वरी, बट 15 मिनट वेट करने के बाद ना आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि भाई बाउंस ले रहा है या गिर ही रहा है। अगर 15 मिनट में लो ब्रेक कर देता है तो फिर आप कंटिन्यू करो शॉर्ट साइड का ट्रेड, है ना। और अगर 15 मिनट का कैंडल बनाया और उसके बाद ब्रेकआउट दे दिया है ऊपर के साइड का, तो वेट करो कि किसी रेजिस्टेंस पर आए। ये जितने सारे पर्पल लाइन्स है वो सारे रेजिस्टेंस है, ठीक है। कहीं पर भी ये आए, मान लो यहाँ कहीं पे मार्केट खुल गया 49,400 पे खुल गया, आपको पता है कि 470 पे मैंने मार्क किया हुआ एक लाइन, यानी कि अगर इस लेवल के नीचे है तो यही लेवल हमारा रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ आता है आप शॉर्ट करो। अभी सेल ऑन राइज का ही मार्केट चल रहा है, जब तक कोई एक पॉजिटिव रिवर्सल हमें देखने को नहीं मिलता है। आज मैं क्रिप्टो के लिए भी लाइव आऊंगी, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में मैं ट्रेड करती हूँ, तो बिटकॉइन में भी एक बहुत भारी करेक्शन आया है। ओवरऑल सभी चीज़ों में करेक्शन आ रहा है, ये तो आपको पता ही है। तो मैं रात में आऊंगी, ट्रेड लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो आप ज्वाइन कर लेना लाइव में। लाइव का भी लिंक मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, और अगर अभी आपने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट नहीं खोला है तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट में, आप वहाँ पे क्लिक करके सिंपली अपना डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में नाम नंबर बेसिक केवाईसी कर लो, एंड उसके बाद आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर फंड वंड ऐड करके आप ट्रेड करना शुरू कर सकते हो। मैं रोज आती हूँ लाइव। तो थैंक यू सो मच अपना, आपका जो सपोर्ट रहा है, जो लोग अभी भी टेलीग्राम में बने हुए हैं। मैं अब रेगुलर आऊंगी, तो प्लीज बने रहेगा एंड प्रे करेगा कि मेरे पापा बिल्कुल ठीक ठीक हो जाए, एकदम परफेक्ट हो जाए। एंड तो उससे ना एक अंदर से तसल्ली मिलेगी, फिर अच्छा लगेगा। So please do pray, and please send all your good wishes. It means a lot for me. Thank you. Bye bye.